नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास कुमार। आज के वीडियो लेक्चर में आप सीखेंगे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, जिसमें जेईई मेंस और एडवांस के प्रीवियस क्वेश्चंस को हम सिखाने जा रहे हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों पहला क्वेश्चन कहता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। दोस्तों यहाँ पर कहता है दिए गए मेटल के कैटायन में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसमें है। तो आइए इसको खोज के बताता हूँ। देखिए यहाँ पर आंसर करने के लिए सबसे पहले तो मैं ऑप्शन में मैग्नीशियम लिखूंगा। एटॉमिक नंबर यहाँ पर कितना होता है 12। ये 1s2 होगा, ये 2s2 होगा, ये 2p6 होगा और ये 3s2 होगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए दो पॉजिटिव चार्ज है, हमने दो पॉजिटिव चार्ज दिया, इसका मतलब इसने दो इलेक्ट्रॉन को बाहर कर दिया, मतलब 12 इलेक्ट्रॉन पहले था, दो बाहर गया, 10 बचा। तो ये लास्ट सेल से जैसे ही इलेक्ट्रॉन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सेल से इलेक्ट्रॉन ये बाहर करेगा, ये 3s2 क्या हो जाएगा 3s0। और यहाँ पर कितने होंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या हो जाएगा 0। ओके, अब देखिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हम लोग कैसे सर्च करते हैं, थोड़ा बेसिक समझिए। ये s है, तो s सबऑर्बिट का s ऑर्बिटल दो इलेक्ट्रॉन रखता है, तो ns2 कॉन्फ़िगरेशन है ये। आइए p में, p सबऑर्बिट के ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। p सबऑर्बिट मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन को रखता है, 1 2 3 4 5 6। ये np6 कॉन्फ़िगरेशन है। जब d सबऑर्बिट में आते हैं तो d सबऑर्बिट में मैक्सिमम nd 10 इलेक्ट्रॉन हो सकता है मैक्सिमम, जिसको ऐसे अरेंज करेंगे हम लोग, पहले क्लॉकवाइज उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज। ओके, ऑफ प्रिंसिपल को यूज करते हुए यहाँ पर कितना है f में आ रहे हैं, f सबऑर्बिट में कितने ऑर्बिटल होते हैं 7। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पर एक 7 ले लेते हैं और nf14 हम लोग लिखने जा रहे हैं 1 by 1 ओम्स रूल के अकॉर्डिंग, एक एक करके एंट्री करेगा और उसके बाद शेडिंग कर ले। देखिए आप ये सिचुएशन देख रहे हैं। अब क्या है, अब यहाँ पर NH2 है, H2 का मतलब क्या है, यहाँ पर पेयर्ड है, ये क्या है 2s2 है, फिर H2 का मतलब पेयर्ड है और 2p6, फिर 6 का मतलब यहाँ भी क्या है पेयर्ड है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें है ही नहीं। आइए आगे चलते हैं, टिटेनियम में चलते हैं। 22 होता है, ये 1s2, ये 2s2, ये 2p6, ये 3s2, ये 3p6 और यहाँ पर 4s2। ओके 20 हो गया और यहाँ 3d क्या हो जाएगा 2, तो 22 हो गया। अब आप देखेंगे ये फर्स्ट सेल है, ये सेकंड सेल है, ये थर्ड सेल है और ये फोर्थ सेल है। ओके, यहाँ पर ऑप्शन देखिए कितना है 3 पॉजिटिव, मतलब ये 3 इलेक्ट्रॉन को बाहर करेगा, है ना। जब 3 इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया तो सबसे पहले लास्ट सेल से 2 इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा, हो गया, और यहाँ से कितना छोड़ेगा 1 इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा। तो यहाँ लास्ट सेल जो है इसका 3d क्या आ रहा है 1, तो 3d1। ओके, मैं इसको यहाँ पर 3d1 लिखता हूँ, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखेंगे 3d1। ऐसे कंडीशन में देखिए आप इस टेबल को देखिए, यहाँ पेयर्ड, यहाँ भी सब जगह पेयर्ड है। ये 3d1 में क्या होगा, 3d1 को देखिए, यहाँ 3d1 बनाते हैं, यहाँ पर 3d1 बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो टाइटेनियम में कितना है एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो मैग्नीशियम में कितना मिला है 0, टाइटेनियम में कितना मिला है 1। आइए वेनेडियम में देखते हैं। वेनेडियम 23 है, तो वेनेडियम 23 है एटॉमिक नंबर। ये 1s2 होगा, ये 2s2 होगा, ये 2p6 होगा, ये 3s2 होगा, ये 3p6 होगा, यहाँ पे 4s2 होगा, ये 20 हो गया और 3d3 कर दीजिए तो 23 होगा। फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, यहाँ तक और फोर्थ सेल। यहाँ पर वेनेडियम में चार्ज कितना है 3 पॉजिटिव, तो 3 पॉजिटिव का मतलब इसने भी 3 इलेक्ट्रॉन को बाहर किया, तो 4s2 2 निकल गया, यहाँ से 1 निकलेगा, ये 3d क्या हो जाएगा 2। तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पर 3d2 जब अरेंज करेंगे d का बना करके, तो आप d में देखेंगे कि यहाँ पर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना निकला 2, तो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है 2। यहाँ पे आयरन में चलते हैं, ठीक है, आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं। और जब आयरन में चलते हैं, आयरन में तो आप देखेंगे कि आयरन का 26 होता है, ये 1s2 होगा, ये 2s2 होगा, ये 2p6 होगा, ये क्या होगा 3s2, ये 3p6 होगा, ये 4s2 होगा और यहाँ पर 3d, ठीक है 20 हो गया है, 6 लगा देंगे 26। अब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज 2 है, 2 पॉजिटिव का मतलब लास्ट सेल से इसने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज किया होगा, तो ये 4s2 बाहर चला जाएगा। अब 3d6 का लेंगे यहाँ पर, क्योंकि सब जगह क्या है पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। 3d6 को देखेंगे और 3d6 का जब हम देखते हैं तो देखेंगे 1 by 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एंट्री करेगा, ये 5 हो गया, ये 6। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं 4 है, तो यहाँ पर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, कितना होगा 4, क्या कितना होगा 4। तो दोस्तों
यहाँ पर दिए गए ऑप्शंस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है, तो आप कंडीशन डी को देखिए। डी में जो है आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इस तरीके से बन गया होगा क्वेश्चन नंबर 1 और खुश हो गया होगा आपका मन। स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं, जो एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस पे बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज लार्जेस्ट आयनिक रेडियस। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि दिए गए कैटायंस और एनायंस में किसका आयनिक रेडियस ज्यादा है। तो 1 बाय 1 पहले देख लेंगे। यहाँ पर लिथियम पर क्या है, लिथियम पर एक कैटायन है, टर्म नंबर 3, ये 1s2 और यहाँ पर 2s क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 2s1 लिखते हैं लेकिन 0 हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन चूंकि ये यूज कर दिया है, ठीक है। दूसरे में देखेंगे O2 पर क्या है, डबल माइनस। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये होता है कि O माइनस प्लस O माइनस। ओके, इस कंडीशन में एक O माइनस का पहले आप देखिए, यहाँ पर 8 होता है, 8 + 1 9 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे, 1s2 2s2 और 2p 4 के बदले यहाँ 5 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर आगे चलते हैं और बोरॉन पे चलते हैं। ये 5 है, ये 5 पर क्या है, 2 पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ पर 5 में से 2 रिप्लेस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3। ये 1s2 हो जाएगा और 2s1 हो जाएगा। और फ्लोरीन यहाँ पर क्या है, 9 है, 1 माइनस है, तो 9 + 1 10, ये 1s2, ये 2s2 और ये 2p6 नियॉन का कन्फिग्रेशन मिलेगा। दोस्तों आप ये देख रहे हैं कि एटॉमिक नंबर में पीरियोडिक टेबल में क्या है, ये सब के सब सेम, ये सब के सब सेम पीरियड के हैं, क्योंकि लास्ट सेल सबका जो है वो क्या है, नॉर्मल कंडीशन में यहाँ भी 2s1 होता है ना, लेकिन कैटायंस बनाने के कारण क्या होगा, वो हमने सेल नहीं लिखा है, लेकिन आप देखिएगा 2s0 होगा, है ना। इस तरीके से बाकी सब जो है वो यहाँ पर सेकेंड पीरियड के मेंबर है। आपने पीरियोडिक टेबल में क्या सीखा है कि लिथियम, ठीक है, 3, बेरिलियम 4 होता है, बोरॉन 5, कार्बन 6, कार्बन के बाद क्या होता है, 7 पर नाइट्रोजन है, 8 पे ऑक्सीजन है, 9 पे क्या है, फ्लोरीन है। तो आप क्या देखें कि जैसे जैसे सेम पीरियड में लेफ्ट से राइट जाते हैं, एटॉमिक साइज क्या होता है, डिक्रीज करता है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन के कारण। जब मान लीजिए जो है उसको हमने सेट किया है, यहाँ पर जो है इसे बेरिलियम नहीं है, बोरॉन है, कार्बन नहीं है, नाइट्रोजन नहीं है, ऑक्सीजन और फ्लोरीन है, तो यहाँ भी जैसे जैसे यहाँ से जाते हैं साइज क्या, एटॉमिक साइज क्या होता है, डिक्रीज करता है। अब इस तरफ से क्या होता है, अपोजिटली, लेफ्ट से राइट डिक्रीज करता है और राइट से लेफ्ट इंक्रीज करेगा एटॉमिक साइज। ओके, जब ये जो अपने अपने नेचर के हिसाब से आयंस बनाते हैं, ठीक है, जब इसने कैटायंस और एनायंस बनाया तो सेम कंडीशन जो है हम लोग देखेंगे। लेकिन सिचुएशन ये है फिलहाल कि ऑक्सीजन का जब केस आप देखते हैं तो ऑक्सीजन में क्या है कि यहाँ पर O2 माइनस है, यहाँ O2 पे कितना है, 2 माइनस, तो O माइनस प्लस O माइनस। ऐसे कंडीशन में जब दोनों एनायंस का रेडियस आप ऐड करेंगे तो यहाँ जो पूछा जा रहा है मतलब लार्जेस्ट आयनिक रेडियस, तो ऑक्सीजन का जो है रेडियस क्या होगा, लार्ज हो जाएगा, ठीक है। ऐसे कंडीशन में O2 पे डबल माइनस का ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस पे बेस्ड है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट साइज। यहाँ पर मेटल के कैटायन और नॉन मेटल के आयंस दिए गए हैं, इसमें से स्मॉलेस्ट साइज किसका होगा, ये तो चेक करते हैं। यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग हम इसको लेंगे, नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन, क्लोरीन और सोडियम। सोडियम का कैटायन क्लोरीन फ्लोराइड में, ऑक्सीजन ऑक्साइड में और नाइट्रोजन नाइट्राइड के फॉर्म में है 7, 8, 9 एंड 11। यहाँ 1s2 होगा, यहाँ 2s2 होगा, यहाँ 2p। अब देखिए 2p पे जब आते हैं 3 निगेटिव चार्ज का मतलब 7 + 3 10, तो 2p 6 हो जाएगा। यहाँ 8 + 2 10, 1s2 2s2 एंड 2p 6। यहाँ 1s2, यहाँ 2s2 और यहाँ 2p 6, 9 + 1 10 और 11 - 1 10, यह 1s2 2s2 और 2p 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, सब में सेम है, लेकिन यहाँ पर लास्ट सेल जो है सेकेंड है। क्या है, लास्ट सेल क्या है, सेकेंड है। फर्स्ट के बाद सेकेंड है, ठीक है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन के केस में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 8 है, कितना है, 8 इलेक्ट्रॉन्स लास्ट सेल में। और यहाँ पर सेंटर पर नाइट्रोजन के केस में 7 पॉजिटिव चार्ज है ना, 8 इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहा है।
ऑक्सीजन में 8 पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा। फ्लोरीन के केस में 9 पॉजिटिव है, 8 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। और सोडियम के केस में 11 पॉजिटिव चार्ज, 8 इलेक्ट्रॉन को लास्ट सेकेंड सेल से अट्रैक्ट करेगा। अब आप देखिए कि अट्रैक्शन के कारण क्या होगा, न्यूक्लियर चार्ज जैसे जैसे बढ़ेगा, अगर लास्ट सेल नंबर सेम हो तो कॉन्ट्रैक्शन बढ़ता है ना। ऐसे कंडीशन में लेफ्ट से राइट जाते हैं तो वहाँ पर एटॉमिक साइज क्या होता है, आप देखते होइएगा सेम पीरियड में एटॉमिक साइज लेफ्ट से राइट घटता है न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने के कारण। यहाँ पर क्या हुआ है कि सोडियम कि में क्या नहीं है, 3s0 हो गया, तो इसका भी लास्ट सेल अभी सेकेंड ही है। ऐसे कंडीशन में सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज किसके पास है, सोडियम के केस में, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे कि Na+ में साइज जो होगा वो मैक्सिमम कंट्रैक्शन के कारण क्या होगा, सबसे स्मॉलेस्ट हो जाएगा। सो यहाँ पर दिए गए 4 ऑप्शंस में ऑप्शन डी करेक्ट होगा। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा एसिडिक कैरेक्टर पे बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन में एसिडिक हमको खोज के देना है कि कौन सा एसिडिक होगा, और ये लोन पेयर जो कंसेप्ट है लेविस का उस पर बेस्ड है। तो क्वेश्चन नंबर 4 कहता है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्ट्रॉन्ग बेस, है ना। कहता है कि कौन बेस होगा। तो यहाँ पर देखिए दिए गए ऑप्शंस में हम लोग देखेंगे, यहाँ पर एलपी कंसेप्ट लगेगा। अगर लोन पेयर एक्सेप्टर है, ठीक है, तो क्या होगा, लोन पेयर लेता है एसिड और देता है बेस। अगर एलपी डोनर सेंट्रल एटम है तो क्या होगा, बेस, है ना। तो दिए गए मॉलिक्यूल में लोन पेयर लेता है एसिड है, लोन पेयर देता है क्या होगा, बेस होगा। तो एलपी डोनर, ठीक है, ठीक है, हो गया। ये सेंट्रल एटम हमको खोजना है। तो सेंट्रल एटम पर जब जाते हैं तो देखिए यहाँ पर सेंट्रल एटम सबका नाइट्रोजन के हैं, फास्फोरस, ठीक है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी, ये सब ग्रुप 15 के मेंबर हैं, ठीक है। और एटॉमिक नंबर यहाँ पर देखिए लास्ट से जाते हैं सीधे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में, है ना। इसी में लास्ट में हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ 2s2 और 2p कितना होता है, 3, यहाँ 3s2 3p3, यहाँ 4s2 4p3, यहाँ 5s2 5p3। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है यहाँ पर, 5 5 5 और 5, सब के सब p ब्लॉक एलिमेंट है। और आप जानते हैं कि p ब्लॉक में वैलेंसी निकालने के लिए 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, तो कितना हो जाएगा, 3। ग्राउंड स्टेट वैलेंसी सबकी क्या है, 3 है। वैलेंसी कितना है, 3 3 3 और 3। लेकिन एक्साइटेड स्टेट में देखिए सेकंड में s है, सेकंड में p है, लेकिन सेकंड में d यहाँ पे नहीं है, 2d है, नहीं होगा। थर्ड यहाँ फास्फोरस के केस में 3d प्रेजेंट है, यहाँ भी प्रेजेंट होगा और यहाँ भी प्रेजेंट होगा। ऐसे कंडीशन में होगा कि नाइट्रोजन की जो मैक्सिमम वैलेंसी है वो 3 होगी, ठीक है। तो नाइट्रोजन ही वो मॉलिक्यूल होगा जिसके पास ये कैपेसिटी है कि वो एलपी को क्या कर दे, डोनेट कर दे। आप देखिए स्ट्रक्चर, है ना। बाकी किसी में भी साइज, सेल का साइज बड़ा होने के कारण थर्ड फोर्थ फिफ्थ ये क्या होगा, इसके जो वैलेंस सेल के 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, 5 के 5 क्या होंगे, अनपेयर्ड हो जाते हैं, वो बॉन्डिंग में चले जाते हैं। ये बॉन्डिंग में नहीं जाएगा, ये डायरेक्ट लोन पेयर क्या करेगा, डोनेट करेगा। और ऐसे कंडीशन में कहता है कि स्ट्रॉन्ग बेस कौन होगा, मैंने यहाँ लिखा है कि एलपी जो डोनर होगा वो जिसका सेंट्रल एटम वही क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा। तो बेसिक कैरेक्टर ही दिखाने वाला एक है यहाँ पर, और वो क्या है, अमोनिया, NH3। आप NH3 को टिक करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर पे बेस्ड है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इंक्रीजेस इन द ऑर्डर। दिए गए ऑप्शंस में किस ऑप्शन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इंक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट अरेंज है। दोस्तों इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1 बाय एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस के ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मतलब रेडियस जिसका बड़ा होगा उसकी नेगेटिविटी क्या होगी, रेडियस जिसका बड़ा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसकी कम होगी, ठीक है। रेडियस जिसका छोटा होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। अब हम लोग कंपेयर कर लेते हैं। यहाँ पर कार्बन और नाइट्रोजन को लेते हैं, 6 7 लास्ट सेल 2s2 2p2 और यहाँ 2s2 और 2p3। आपको देखेंगे लास्ट सेल नंबर क्या है, 2 है। तो ये किसका मेंबर है, ये पीरियड नंबर सेकेंड है। और लेफ्ट से राइट जाने पर जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है, साइज डिक्रीज करता है। तो सबसे पहले मगर और साइज जब डिक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा।
तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का जो ऑर्डर हमारा मिलता है वो ये मिलता है ना? ठीक है, ये क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब दूसरे में आते हैं, दूसरे में क्या है अपने पास, दूसरे में है सिलिकॉन दिया हुआ, ठीक है, सिलिकॉन दिया हुआ है 14 और फास्फोरस 15 है। जरा लास्ट सेल इसका देखते हैं। लास्ट सेल हमारा इसके लिए आ रहा है कॉन्फ़िगरेशन 3s2 और 3p2, 3s2 और 3p3। इस कंडीशन में अब क्या देख रहे हैं कि लेफ्ट से राइट जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, एटॉमिक नंबर बढ़ता है, साइज डिक्रीज होगा, और जब एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर है ना। अब इस ऑर्डर को जब ऑफसेट करते हैं तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव सब में क्या है, फिर ऊपर से नीचे आने पर दोनों को सामने रखिए, ये क्या है, ये पार्ट सेकेंड है ना, सेकेंड पीरियड का है, ये थर्ड पीरियड का है। तो टॉप से बॉटम आने पर जैसे जैसे साइज इंक्रीज करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, डिक्रीज करता है। ठीक है, तो यहाँ कहता है इंक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है उसको पहले रखना है। तो ये थर्ड वाला को हम लोग पहले सेलेक्ट करेंगे। यहाँ ऑर्डर ऑलरेडी लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ किसको रखा है, पहले सिलिकॉन को अरेंज करेंगे और उससे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फास्फोरस की है, और उसके बाद ये वाला पार्ट हम लोग सेट करेंगे। उसके बाद कार्बन, और उससे ज़्यादा किसका है, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर। ये है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हो गया। आप ऑप्शंस को देखिए और ऑप्शन देखते हुए सिलिकॉन, फास्फोरस, कार्बन, नाइट्रोजन, यहाँ पर सिलिकॉन, फास्फोरस, कार्बन और नाइट्रोजन है, तो ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर सी करेक्ट होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं, जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस पे बेस्ड क्वेश्चन है। सबसे पहले आइसो इलेक्ट्रॉनिक को समझिए कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है दो या दो से अधिक वैसे स्पेसिस जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, सेम। तो क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन कहता है द आयन दैट इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ CO। क्वेश्चन कहता है कि दिए गए आयंस में कौन सा आयन है जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स CO में प्रेजेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल है। तो इसके लिए सबसे पहले आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस का मतलब होता है सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंटिंग 2 और मोर देन 2 स्पेसिस। हो गया। तो यहाँ पर हमने लिया। अब क्या करना है, CO को लेना है। CO में क्या आपको लगता है, CO में है C+2। एटॉमिक नंबर कितना है, 6। यहाँ कितना है, देखिए तो 8 है, तो 6 और 8 दोनों को मिलाएंगे तो कितना होगा, 14। यहाँ इलेक्ट्रॉन्स जो है, इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 14 है। ओके, 6 + 8। आइए आगे चलते हैं, ऑप्शंस में आते हैं। यहाँ पर ऑप्शन ए में है C n पे माइनस है, यहाँ C है और n पे माइनस है। एटॉमिक नंबर 6 है और 7 है। यहाँ इलेक्ट्रॉन जब कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ 6 + 7 और ये -1 वाला भी एक इलेक्ट्रॉन है, एक जोड़ दीजिए, कितना होगा, 14। तो यहाँ पर 14 यहाँ भी और 14 यहाँ भी है, तो Cn- में एक ऑप्शन हमको सही मिला है ना। इसके अलावा हम और भी ऑप्शन देखेंगे, हो सकता है दूसरा भी कोई मिले। तो यहाँ पर क्या करेंगे, O2 में आते हैं। O2 पे प्लस है ना, तो O + O पे प्लस, यहाँ कितना है, 8 है और यहाँ भी 8 है। यहाँ क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन जब फाइंड करेंगे यहाँ पर, तो ऑक्सीजन के केस में आ रहे हैं, यहाँ इलेक्ट्रॉन एक ऑक्सीजन के लिए 8 है, प्लस यहाँ भी 8 है, और प्लस मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसे छोड़ दिया है, तो यहाँ -1 कर देंगे, कितना होगा, 16 - 1 कितना होता है, 15। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हमको 15 मिला, जो मिसमैच करता है। आइए O2 पे एक सिंगल माइनस ले लेते हैं, ठीक है। इसका मतलब O + O पे सिंगल माइनस, यहाँ कितना है, 8 और यहाँ भी 8 है। यहाँ क्या होगा, 8 प्लस और 8 + 1 इलेक्ट्रॉन कितना है, 9, यहीं पे जोड़ लेते हैं, 17 हो गया। यह भी मैच नहीं करता। और लास्ट जो है यहाँ हम लोग देख रहे हैं, लास्ट ऑप्शन हमारा N2 पे प्लस है, तो आइए इसको भी देखते हैं। N2 पे एक सिंगल प्लस, इसका मतलब N + N पे एक सिंगल प्लस। यहाँ 7 है, यहाँ 7 है, तो यहाँ क्या करेंगे, 7 पहले यहाँ कर लेंगे, और 7 एक इलेक्ट्रॉन भी छोड़ चुका है, तो 7 - 1 कितना देगा, 6। तो क्या करेंगे, यहाँ पर 13 हो गया। अब देखिए 13 है, 17 है, 15 है और 14 है, ठीक है। यहाँ पर कितना निकला था, 14। तो यही मैच कर रहा है फर्स्ट ऑप्शन Cn-। तो Cn- ही हमारा करेक्ट है। ऑलरेडी हम दोबारा टिक लगा देते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए, देखिए, समझिए और शेयर कीजिए। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर
7 जो है H बॉन्डिंग पे बेस्ड क्वेश्चन है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज सॉल्युबल इन वाटर। ये मॉलिक्यूल्स दिए गए, इसमें से वाटर सॉल्युबल कौन है? तो याद रखिएगा दोस्त, वाटर जो है ये वाटर क्या होता है? पोलर कंपोनेंट है, पोलर कंपाउंड है। तो यहाँ पर पोलर सॉल्वेंट सॉल्युबल होगा, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट याद रखिए, जो H बॉन्ड मेकर होगा, जो H बॉन्ड बनाता होगा, ऐसे मॉलिक्यूल जो H बॉन्ड बना सकते हैं वही वाटर में सॉल्युबल होंगे। ओके, लाइक डिसॉल्व लाइक प्रिंसिपल से। तो यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, या तो पोलर होना चाहिए। तो वाटर में क्या है? H2O, ये H प्लस और OH माइनस में डिसोसिएट करता है, और ये कौन सा नेचर का है? पोलर है। तो पोलर जो है, ठीक है, सॉल्यूट होगा, ये वाटर में सॉल्युबल होगा। दूसरा, ये H बॉन्ड मेकर है, तो क्या है? ड्यू टू H बॉन्डिंग, है ना, इसके कारण H बॉन्डिंग के कारण जो है सॉल्यूट इसमें सॉल्युबल होगा। दो ही रीजन है। तो यहाँ पर H बॉन्ड कौन बनाता है? FON, 4 फॉर्मूला को याद रखेंगे। फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, जिसमें जिस मॉलिक्यूल में भी प्रेजेंट होगा, मोस्टली हेटेरो मॉलिक्यूल में, वो वाटर में सॉल्युबल होगा। अब ऑप्शन आप चेक कर लीजिए। देखिए CH2 में जो है यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। आप अल्कोहल में जाते हैं तो वो प्रेजेंट है, इसका मतलब ये वाटर सॉल्युबल होगा। और CCl4 भी वाटर सॉल्युबल नहीं है, और CHCl3 भी वाटर सॉल्युबल नहीं है, क्योंकि फोन फार्मूला हमने लगा दिया है। तो इस तरीके से आंसर हमारा निकल गया है। ड्यू टू H बॉन्डिंग इथाइल अल्कोहल इज सॉल्युबल इन वाटर, ऑप्शन बी इज करेक्ट। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है द पेयर इन व्हिच आयंस आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक विथ एल्युमिनियम कैटायन इज। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, ये आयंस के पेयर है ABCD में, और इस पेयर में से कौन सा पेयर है जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है एल्युमिनियम कैटायन के साथ? मतलब आपस में भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक होने चाहिए और एल्युमिनियम कैटायन के साथ भी। तो सबसे पहले आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब समझिए। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब, आइसो का मतलब सेम होता है, तो क्या है आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब? सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 2 और मोर देन 2 एटम्स, या दो से अधिक एटम के बीच सेम नंबर ऑफ होने चाहिए इलेक्ट्रॉन्स, या क्या हो सकता है मॉलिक्यूल्स या आयंस, सेम नंबर होने चाहिए। तो अभी क्या करना है, एल्युमिनियम से कंपेयर करना है, तो एल्युमिनियम का इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। एल्युमिनियम कैटायन 3 पॉजिटिव चार्ज है, एटॉमिक नंबर 13 है, इलेक्ट्रॉन निकालेंगे 13 - 3 करेंगे, 10 इलेक्ट्रॉन आ गया। कितना इलेक्ट्रॉन आ गया? 10। अब हमको 10 इलेक्ट्रॉन इसमें चाहिए। हम ऑप्शन 1 बाय 1 चेक करेंगे। ऑप्शन ए में ब्रोमीन 35 है, एटॉमिक नंबर 1 नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन होगा 35 + 1 कितना हो गया? 36। बेरिलियम 4 है, 2 पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 4 - 2 कितना होगा? 2। तो यहाँ पर 36 और 2 है, और ऊपर 10 है, ये मैच नहीं करता है। फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग है। सेकंड ऑप्शन बी में आते हैं। बी में क्या है? Cl - 17 है, इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 17 + 1 18 इलेक्ट्रॉन मिल गया। लिथियम पर एक कैटायन है, एटॉमिक नंबर 3 है, इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 3 - 1 2 हो जाएगा। यहाँ भी देखिए 18 और 2 है, और 10 ऑप्शन नहीं, यहाँ पर ये बी ऑप्शन गलत है। सी पे आते हैं। सल्फाइड, सल्फर 16 होता है, एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉन कितना है? 16 + 2 18 हो जाएगा। और इसके बगल में पोटेशियम प्लस है, 19 है, तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा? 19, और यहाँ पर -1 18 हो गया। तो ये दोनों एक दूसरे का आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, लेकिन यहाँ 10 से मैच नहीं करता। तो क्वेश्चन कहता है कि एल्युमिनियम का कैटायन ये दोनों तीनों में सेम इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। ये भी ऑप्शन रॉन्ग हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर डी को सेलेक्ट करेंगे। तो आइए ऑप्शन नंबर डी को देखते हैं। आप ऑप्शन नंबर डी में जब आएंगे तो क्या है? ऑक्सीजन पर डबल -8 है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितना है? 8 + 2 कितना हो जाएगा? 10 इलेक्ट्रॉन है। और मैग्नीशियम में कितना है? मैग्नीशियम पर डबल प्लस है, तो यहाँ 12 एटॉमिक नंबर क्या होगा? 12 - 2 कितना हो जाएगा? 10। तो देखिए यहाँ भी 10। और क्या है? एल्युमिनियम पर कैटायन यहाँ 13 है, तो क्या है? 13 इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 13 - 3 कितना हो जाएगा? 10। तो यहाँ पर इस तीनों में, मतलब ये ऑप्शन जो है डी हमारा करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर एल्युमिनियम में भी 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और बाकी जो भी यहाँ पर ऑक्साइड में भी और मैग्नीशियम कैटायन में भी 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो आप क्या कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको देखिए।
आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है अमॉन्ग द फॉलोइंग बेसिक ऑक्साइड इज, यहाँ पर दोस्तों आइए क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है अमॉन्ग द फॉलोइंग बेसिक ऑक्साइड इज, इसमें से कौन सा ऑक्साइड है जो बेसिक कैरेक्टर प्ले करता है। याद रखिएगा मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं ये जब वाटर से रिएक्ट करते हैं तो बनाते हैं मेटल हाइड्रो ऑक्साइड, और अगर नॉन मेटल के ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो एसिड बनाते हैं। ठीक है, ये बेसिक फार्मूला है। अब इस हिसाब से यहाँ पर देखेंगे पहला कौन सा ऑक्साइड है, सल्फर नॉन मेटल है उसका ऑक्साइड है, तो ये क्या बनाएगा, वाटर के साथ एसिड बनाएगा, तो एसिडिक ऑक्साइड है। हमको क्या चाहिए, बेसिक ऑक्साइड। दूसरा क्या है, सिलिकॉन, यह भी जो है क्या बनाएगा, यहाँ बनाता है, एक्सपेरिमेंटली देखा गया। कैल्शियम का ऑक्साइड मेटल का ऑक्साइड है, ये जब वाटर से रिएक्ट करते हैं, कैल्शियम का ऑक्साइड जब H2O से रिएक्ट करेगा वैसे कंडीशन में CaOH होल्ड ट्वाइस, ये बेसिक ऑक्साइड बना रहा है। इस कंडीशन में ये ऑप्शन सही होगा। लेकिन एल्युमिनियम का ऑक्साइड के पास जब आते हैं तो देखा जाता है ये एम्फोटेरिक नेचर शो करता है, क्योंकि एसिड बेस दोनों की तरह ये रिएक्ट करता है दोनों के साथ, तो इस तरह से एम्फोटेरिक होने के कारण इसको बाहर कर दिया गया है। प्योर बेसिक हमको चाहिए, वो क्या है, सी ऑप्शन करेक्ट। स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट पे बेस्ड है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता था IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ एन एलिमेंट विथ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रेडॉन 5f14 3d1 7s2 ईच। यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन सा नोमेनक्लेचर सही होगा। तो ये इसका नोमेनक्लेचर करते हैं। सबसे पहले हम लोग Z निकालते हैं, एटॉमिक नंबर। यहाँ पे रेडॉन है, इसका 86 होता है, 5f14 है, 6d1 है, 7s2 है। यहाँ Z निकालेंगे तो कितना होगा, 86 + 14 + 1 और +2, यहाँ पर ये 100 और +3 कितना हो जाएगा, 103। ये एटॉमिक नंबर है। अब कन्वेंशन है कि यहाँ पे पहले डिजिट लिखते हैं और इसका IUPAC में जो नेम है वो यहाँ पर नेम लिखेंगे। तो सबसे पहले 0 के लिए हम लोग नील लिखते हैं, 1 के लिए अन लिखते हैं, 2 के लिए बाई लिखते हैं, 3 के लिए ट्राई लिखते हैं, 4 के लिए क्वाड लिखते हैं, 5 के लिए पेंट लिखते हैं, 6 के लिए हेक्स लिखते हैं, 7 के लिए सेप्ट लिखते हैं, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए ENN लिखते हैं। इतना लिखने के बाद हम लोग फार्मूला लगाते हैं। यहाँ पर देखिए नोमेनक्लेचर करने का जो रूल है, यहाँ पे फर्स्ट डिजिट, उसके बाद सेकेंड डिजिट, उसके बाद थर्ड डिजिट और लास्ट में IUM को ऐड करते हैं। ये फार्मूला है। हमारे पास एटॉमिक नंबर कितना निकला है, 103। इसको सेट करेंगे 1 0 और 3। तो 1 की जगह पर क्या देंगे, यहाँ पर 1 की जगह अन, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, अन। 0 के लिए क्या लेंगे, नील, तो यहाँ पर नील। 3 के लिए क्या लिखेंगे, ट्राई, तो क्या लिखेंगे, ट्राई। और लास्ट में IUM। ये क्वेश्चन बन चुका है, अन नील ट्राइम। अब ऑप्शन को देखेंगे तो ऑप्शन में जब देखेंगे तो हर जगह जो है यहाँ पर अन नील ट्राई अम। तो यहाँ पर एक चीज देखेंगे कि डबल जो आई आ गया है, इसके कारण एक आई को क्या किया, हटा दिया गया है, तो इसको फाइनली लिखेंगे अन नील ट्राई। अब IUM जो लगाते थे तो एक ही आई रहेगा, UM लगा देंगे और ये करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से डी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट हो चुका है। आप स्क्रीनशॉट लीजिए।